Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today I am going to open a parcel in front of you which I have been waiting some days. तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है. जी, तो यहाँ पर है कुछ बुक्स. तो आई हैव लव्ड रीडिंग एंड बाइंग बुक्स सिंस आई वाज अ चाइल्ड. तो देखते हैं कि अब इनमें कौन कौन सी बुक्स हैं. तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं. ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत अट्रैक्टिव टाइटल के साथ 1947 के फसादात की नादरो नायाब तस्वीर, मतलब पहली बार उर्दू एडिशन के साथ. ठीक है, इसमें कुछ वो वाक़यात होंगे और कुछ तस्वीर के साथ जो है ये हमें, मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए. क्योंकि जिस तरह से आजकल हम लोग 14 अगस्त मना रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल के साथ आज़ाद करवाया गया था और आजकल की जो है नौजवान नस्लें वो किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रही हैं. ठीक है, उसके बाद आ गया खुदा है, देयर इज़ नो गोड, उसको काट कर आ गोड. इसके टाइटल ने मुझे बहुत जो है वो खींचा अपनी तरफ कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए. ये एक अंग्रेज़ की जो है वो स्टोरी है कि उसने खुदा को कैसे पहचाना और वो देयर इज़ नो गॉड से देयर इज़ आ गॉड पर किस तरह से आया. तो मुझे इस किताब के टाइटल ने, इसके नाम ने बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने ये वाली भी डन की. और फिर तारीख़ आफ़ात आलम, ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए कि कौन कौन सी आफ़ात थी तारीख़ में, हिस्ट्री में किन किन जो है आफ़ात का हमें सामना करना पड़ा. क्योंकि एक मशहूर कौल भी है कि नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो ये जानते हों कि पुरानी बुनियादों के खोखले होने की वजह क्या थी. तो ये किताब भी बहुत मज़े की लग रही है. अच्छा जी, उल्मा और सियासत, इसके टाइटल ने भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया. उल्मा और सियासत, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सियासत अलहदा है और जो है उल्मा जो है वो सिर्फ मज़हब की तरवीज के लिए हैं. हालांकि दीन में सियासत का बहुत अपनी जगह एक मुकाम है. ठीक है, तो ये इस वजह से ये है. डॉक्टर मुबारक अली बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं. अच्छा जी, उसके बाद आगे तारीख़ और दानिश्वर. मुझे तारीख़ पढ़ने का और जो हमारे उसमें लोग गुज़रे हैं जिन्होंने हमारे लिए एफ़र्ट्स की हैं और आज जो तरक्की है, जो इल्म में तरक्की है, जो साइंसी लिहाज से तरक्की है, मुझे तारीख़ का बहुत शौक़ है और मैं अक्सर इस टॉपिक पे जो है किताबें मंगवाती रहती हूँ. और इस पार्सल में भी तकरीबन 4 से 5 ऐसी किताबें होंगी जो कि तारीख़ के टॉपिक पे होंगी और मेरे ख्याल सारी ही डॉक्टर मुबारक अली की हैं. अच्छा जी, तारीख़ और दानिश्वर आ गई. इसके बाद आ गई तारीख़ फ़हमी. तारीख़ फ़हमी मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है और हमें ज़रूर तारीख़ फ़हमी होनी चाहिए. ठीक है जी, इसके बाद आ गई तारीख़ बैतुल मुक़द्दस. और बैतुल मुक़द्दस के बारे में हम लोगों की क्या सोच है, हम क्या सोचते हैं. हमारी नौजवान नस्लों में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ के बारे में. मैंने इस बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मुख्तलिफ़ किताबें मैं ख़रीदती रहती हूँ क्योंकि आपको कई दफ़ा एक टॉपिक जो है किसी एक किताब से क्लियर नहीं हो रहा होता या वो इन्फॉर्मेशन किसी एक किताब से नहीं मिल रही होती. जब आप डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, डिफरेंट जो है उनकी उसको पढ़ते हैं, तजुर्बात को पढ़ते हैं, तो आपको जो है सीखने को ज़्यादा मिलता है. अच्छा, ये तारीख़ बैतुल मुक़द्दस थी. ये तारीख़ यहूदियत, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये हमें यहूदियत जो है इस वक्त आलमी मसला है. तो मेरे ख़्याल से हमारे पास इल्म होना चाहिए तारीख़ यहूदियत का कि ये लोग क्या थे और किस तरह से इन्होंने तरक्की की और किस तरह से आज ये पूरी दुनिया पर जो है काबिज़ होने जा रहे हैं. अच्छा, ये हो गई. फिर इसके बाद जादू की तारीख़. अच्छा, ये बुक मैंने मंगवानी नहीं थी. जादू की तारीख़, असरात और दीगर अहम मौज़ूआत पर मुदल्लल तहरीर. ये सिर्फ इसीलिए मंगवाई कि इसका जो राइटर है वो CJS थॉम्सन है, एक अंग्रेज़ राइटर. इस वजह से कि हम लोग तो यही समझते हैं कि जादू शादू जो है यही हमारे वो इसमें होता है,
तो इसने लिखा है कि दलील के साथ इसने जो है जादू की तारीख, असरात और दीगर अहम मौज़ूआत पर बात की, इसलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने ये किताब मंगवाई। ओह, तारीख फहमी जो है ये किताब मेरे पास, अच्छा ठीक है। उसके बाद आ गई एजादात की कहानी। ठीक है, एजादात ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। साइंस से रिलेटेड हो, साइंस से कोई रिलेटेड हो, एजादात से रिलेटेड हो, ये सारे मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो मुझे ये अच्छी लगी बुक और मैंने ये भी मंगवा ली। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं तारीख और फ़लसफ़ा तारीख। ये भी डॉक्टर मुबारक अली की और इंशाल्लाह ये अच्छी किताब होगी। उसके बाद आ जाता है मुआशी दहशतगर्दी। मुआशी दहशतगर्दी का हम सबको सामना है, एक मुआशी ज़रबकार का इतराफ़ जुर्म। तो मेरे ख्याल से ये बुक तो हमें लाजमन पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है इंसान, खुदा और तहज़ीब। तो ये भी जो है किसी अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की लिखी हुई है, जॉन जी जैक्सन। तो मेरे लिए इसमें इंटरेस्ट इसलिए पैदा होता है कि एक मुस्लिम जब लिखते हैं खुदा और इसके बारे में तो वो किसी और टाइप का होता है, लेकिन जब कोई दूसरा लिखे, दूसरा आपके उस पर वो करे, तो वो पढ़ने का ज़्यादा वो मज़ा आता है, उसके तजुर्बात पढ़ने का, उसकी फीलिंग्स को पढ़ने का, कि कैसे वो हमारी तहज़ीब के बारे में क्या सोचता है या खुदा के बारे में क्या सोचता है। इसलिए मुझे उसने जो है वो किया। अब आगे बाइबल, कुरान और साइंस। मुझे अरसे से था, मैं कुरान और साइंस से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स पे पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारी किताबें मेरे पास जो हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो था बाइबल, कुरान और साइंस था। मैं एक अरसे से चाह रही थी कि मैं वो किताबें पढूं, चाहे वो मसख़ हो चुकी हुई है, लेकिन पता होना चाहिए कि आपके मुक़द्दसात में क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया कौम यहूद और हम। मैं पर्सनली आपसे बात करूं तो कौम यहूद से मैं उनके तरीक़ाकार से बहुत इम्प्रेस हूँ। जिस तरह से वो अपनी नस्लों की जो है उनकी तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके दिमागों में अपने जो है वो मकासद को डालते हैं। तो इस लिहाज से मैंने एक किताब पढ़ी थी, यहूदी प्रोटोकॉल, तो उसमें बताया गया था कि वो किस तरह से स्टार्ट से ही है जो अपने बच्चों की तरबियत पर वो फोकस करते हैं। और इसलिए मैं अक्सर अब कौम यहूद की नेचर को जानने के लिए, वो करने के लिए ही मैं पढ़ती हूँ। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ ये हमें जो है इंटरेस्ट है, ये इसलिए भी है कि कौम यहूद इस वक्त पूरी दुनिया में मुसल्लत होने जा रही है। ये कौम क्या सोचती है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है 100 अजीम एजादात। ये बस एजादात था, तो मुझे एजादात से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ये मेरा जो है फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको भी लिया। और ये 1 मोर एजादात की कहानियाँ। अच्छा जी, ये बुक्स मेरे पास 2 आ गई हैं गलती से। तो हम ऐसा करते हैं कि जो सबसे पहले इस वीडियो पर लाइक करेगा और कमेंट करेगा, उसको मेरी तरफ से ये एक बुक जो है फ्री में गिफ्ट जाएगी। ठीक है जी। और वक्त की मुख्तसर तारीख, ये भी बड़ी मज़े की बुक लग रही थी मुझे, वक्त की मुख्तसर तारीख। मैंने सोचा इसे भी लाजमी जो है वो ख़रीदना चाहिए। और इसमें जो मुझे जो है अट्रैक्ट किया किस जुमले ने, वो ये रेड कलर पे जो लिखा हुआ है, इंतशार अजीम नुक्ता आगाज़ से ब्लैक होल तक। तो मैंने इसे भी परचेज़ कर लिया। और ये मुक़द्दस शैतान रास्पुटिन। अच्छा जी, पुरअसरार ताक़ूती क़ुव्वतों का मालिक रूसी पादरी जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हैरत अंगेज़ था। तो इसका मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है, मुझे ये कहीं कोई नावल ही ना हो, लेकिन चलें देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस बुक को हासिल करने के लिए आपने जी है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, और फिर जो है ये आपको इंशाल्लाह ये वाली बुक मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगी। ओके जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।